नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष के गृह विज्ञान के वस्त्र विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आप सभी को का इस क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम वस्त्र जो सूत से निर्मित होते हैं उसके अंतर्गत दो अन्य और विधियाँ ब्रेडिंग और निटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रेडिंग से तात्पर्य होता है चोटी गूंथना। इस विधि से सकड़े चपटे वस्त्र निर्मित किए जाते हैं। दो या दो से अधिक धागे, अधिकतर यूजुअली 3-4 धागों को आपस में मिलाकर और उनको चोटी के रूप में गूंथा जाता है और इस प्रकार हमारी ये जो एक रस्सी जैसी लेस तैयार होती है। इस विधि के द्वारा जो भी वस्त्र बनते हैं वे बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मजबूत होते हैं और इन वस्त्रों को हम प्लेटिंग्स कहते हैं। इनसे निर्मित वस्त्र बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। धागों को एक दूसरे में गूंथकर अथवा क्रिस क्रॉस विधि से जोड़ा जाता है। रिबन, टेप, रस्सी आदि ब्रेडिंग विधि से बनाए जाते हैं। आजकल ब्रेडिंग हमारी मशीनों के द्वारा संपन्न होती है। ब्रेडिंग विधि से कई उपयोगी सामान जैसे जूते की लेस, पैराशूट कॉर्ड्स, विभिन्न प्रकार के टेप्स, मछली पकड़ने की झाल, लालटेन की विक्स, बिजली के जो इलेक्ट्रिक कॉर्ड की कवरिंग्स आदि हम इस या सजावटी सामान भी बनाते हैं। यूजुअली हम देखते हैं कि इस प्रक्रिया में 3, 4, 5 या 8 एक साथ सूत को आपस में इंटरलॉक करके या क्रिस क्रॉस मेथड के द्वारा जोड़कर तैयार किया जाता है और इनसे जो वस्त्र बनते हैं वे रिबन, टेप, स्ट्रॉ, लेदर व अनेक वस्तुओं का उपयोग गूंथने में होता है। यूजुअली इस गूंथने की प्रक्रिया से बहुत ही मजबूत धागों का निर्माण होता है और बहुत ही मजबूत वस्त्र का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रेडिंग हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी मेथड है जिनसे हम कई हमारी दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिनका मजबूत और आकर्षक होना आवश्यक होता है। आइए अब हम देखते हैं निटिंग प्रोसेस। निटिंग अर्थात बुनाई। बुनाई कला सबसे अधिक प्रचलित कला है जो कि गृहिणियों के बीच में बहुत ही एक टाइम पास एक्टिविटी के रूप में देखी जाती है। यह बुनाई हाथ और मशीन के द्वारा करी जाती है। निटिंग विधि से वस्त्र निर्माण में फंदे निकालकर किया जाता है। इसमें केवल एक ही धागे से सिलाइयों में फंदे डालकर पुनः उन्हीं फंदों में से फंदा फंसाकर अगली पंक्ति हेतु फंदे निकाले जाते हैं। मशीन से बुनाई हेतु एक या एक से अधिक धागों के फंदे बनाए जाते हैं। धागों की संख्या वस्त्र के नमूने, रंग, विविधता इत्यादि पर निर्भर करती है। हॉलन एंड सैडलर ने निटिंग की परिभाषा देते हुए कहा है कि निटिंग इज अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस in which needles are used to form a series of interlocking loops from one or more yarns or form of set of yarns. डॉक्टर लेबार्थ ने निटिंग के संदर्भ में कहा है knitted fabrics are composed of rows of loops with each caught into the row of previously formed. तो हम देखते हैं कि निटिंग के माध्यम से हम एक ही फंदे से को अगले फंदे की बुनाई करना संभव होता है। निटिंग करने के लिए हमें कई मेथड्स यूज़ करते हैं। निटिंग को में हम 2 मुख्य रूप से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और वे हैं आपके एक वेफ्ट निटिंग और एक रैप निटिंग। वेफ्ट निटिंग या बाना निटिंग और वार्प निटिंग या ताना बुनाई। तो ये 2 प्रकार की एक्चुअली निटिंग्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। तो आइए आड़ी या रैप निटिंग के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो हम पाते हैं कि ताना या आड़ी बुनाई, यह बुनाई मशीन द्वारा संपन्न होती है। इसमें एक से अधिक सूत के सेट को एक साथ
रख कर बुना जाता है। और इसके लिए 1975 में एक मशीन जो बनी थी वह थी आपकी ट्राइकॉट मशीन। और इसमें एक्चुअली एक लूप तेजी से दूसरे के साथ वाले लूप से जुड़ता है और एक दूसरे से लिपटता जाता है। सीधी तरफ राइट साइड पर सीधी रेखाएं वर्टिकल रोज बनती है और उल्टी तरफ रॉन्ग साइड में हॉरिजॉन्टल फंडे दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो ट्राइकॉट मशीन होती है उससे हम उपयोग कम मजबूत, कम खिंचाव व पतलेपन के वस्त्र निर्मित करने के लिए किया जाता है। यूजुअली आपके ड्रेसेस, ब्लाउजेस हैं, अंडरवेयर्स हैं या फिर पतले टी शर्ट्स हैं, वो हम सब इस विधि के द्वारा यूजुअली हम करते हैं। वेफ्ट नीटिंग जो होती है, इस नीटिंग की रचना हाथ या सिलाई पर की गई तरह होती है। इसमें केवल एक ही धागे का प्रयोग किया जाता है। धागा क्षैतिज दिशा में बुने हुए भाग के आर पर passes horizontally across the fabric। इस बुनाई में धागा वीविंग विधि के बाने के धागे के समान ही दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चलता है, कपड़े के अनुप्रस्थ रेखा के साथ चलता है, इसलिए इसे बाना बुनाई या वेफ निटिंग कहते हैं। इसे फिलिंग निटिंग भी या कहा जाता है। वेफ निटिंग हाथ अथवा मशीन दोनों प्रकार से करी जाती है। वेफ निटिंग फ्लैट, सर्कुलर या हेलिकल सर्पिलाकार हो सकती है। फ्लैट निटिंग का धागा दाएं से बाएं और बाएं ओर जाता है। वर्तुलाकार या सर्पिलाकार बुनाई के धागे स्क्रू पर लपेटे जाने के समान ही चक्रावार या सर्पिलाकार घूमता है। जैसे जब हम गले की निटिंग करते हैं तो हम 4 सिलाइयों को उपयोग करते हैं, जिससे कि हमें एक वी आकार का गला प्राप्त होता है। वेफ निटिंग में बुनाई वस्त्रों की एक तरफ की सतह चिकनी, जिसे हम सादी बुनाई कहते हैं, तो दूसरी तरह मोती जैसे उभर कर दिखाई देती है, उसे हम पर्ल स्टिच कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 स्टिचेस बनकर निकलती है। वेफ्ट बुनाई के अंदर एक जो सीधी बुनाई होती है वह तो आपकी एक बिल्कुल चेन जैसी दिखाई देगी और पीछे मोती के समान दिखाई देती है, और उसे हम पर्ल स्टिच कहते हैं। तो उल्टी बुनाई को हम पर्ल स्टिच कहते हैं और सीधी बुनाई जो होती है उसे हम प्लेन स्टिच कहते हैं। इन्हीं बुनाइयों के फेर बदल कर हम सादी बुनाई की जगह पर उल्टी बुनाई अथवा फंदे में परिवर्तन कर विभिन्न डिज़ाइंस बनाते हैं। कोई कोई फंदा हम बिना बुने छोड़ देते हैं, जिसे अगली पंक्ति में बुन लेते हैं। इस विधि से परिवर्तन लाकर हम या फंदों में नया फंदा निकालकर धागों के रंगों में विविधता लाकर या कई फंदों को आपस में एक दूसरे को फ्लोट कराकर हम एक्चुअली स्वेटर्स के अंदर विभिन्न आकर्षक नमूने बनाते हैं। वेफ निटिंग बाना बुनाई में निम्नांकित डिज़ाइंस हम बना सकते हैं। पहला है रिप निटिंग, दूसरा है ट्यूबुलर या मैट फिनिश या सपाट बुनाई, तीसरा है उल्टे फंदे की बुनाई और चौथा आपकी आती है डबल निटिंग। रिप निटिंग जो होती है वह एक्चुअली रिप निटिंग द्वारा स्वेटर का बॉर्डर बुना जाता है, गले की पट्टी या हाथ की मोहरी बुनी जाती है। इसमें हम या तो 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 3 उल्टा, एक्चुअली इसमें हम एक छोटा सा रिब बना लेते हैं जो कि मजबूत होता है। इसमें हम एक फंदा सीधा रखते हैं और एक फंदा उल्टा, या फिर 2 फंदे सीधे या 2 फंदे उसी सिलाई के अंदर हम यूज़ करते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक रिब सी बनकर तैयार हो जाती है। रिब निटेड फैब्रिक्स एक्चुअली बहुत ही नीचे के जो एजेस होते हैं उनको मजबूती प्रदान करते हैं। रिब बुनाई से निर्मित वस्त्र में प्रत्यास्था के गुण भी बढ़ जाते हैं। इस बुनाई में बने वस्त्र सादी बुनाई और उल्टी बुनाई से बने वस्त्रों की अपेक्षा अधिक होते हैं, मजबूत होते हैं, और रिब बुनाई के फंदों का तनाव
दोनों ओर एक समान होता है, फलस्वरूप काटने पर घूमता नहीं है। इस कारण उन्हें काट कर सिलकर उनसे वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि काटने के पश्चात आपस में फंदे खुल जाते हैं और बुनाई उधड़ जाती है। दूसरी होती है बच्चों कि प्लेन बुनाई या ट्यूब्यूलर या सादी बुनाई जिसे आप कहते हैं, या स्टॉकी नेट्स जिसे हम कहते हैं। ये तो इसके तीन नाम है। जर्सी की बुनाई भी इसे कहा जाता है, प्लेन बुनाई कहा जाता है, या स्टॉकी नेट कहा जाता है। और इस बुनाई में हम क्या करते हैं, पहली सिलाई सीधी होती है और जो सेकंड सिलाई होती है वह उल्टी बुनी जाती है। इस प्रकार की रचना के लिए बनाने के लिए सामने की तरफ फेस साइड में सीधे फंदे बुनते हुए पंक्ति बनती है। अब अगली पंक्ति जो पीछे की तरफ पड़ेगी उससे उल्टे फंदे बुन लें। इस प्रकार पंक्ति दर पंक्ति यदि हम बुनते जाते हैं तो हमें सीधी बुनाई प्राप्त होती है। सादी बुनाई से ही निर्मित वस्त्र दोनों ओर क्षैतिज और लंबवत दिशा में बोथ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फैलाव होता है, परंतु इस बुनाई में सबसे बड़ी कमी यह है कि यह आसानी से उधड़ जाती है, अतः परिधान के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। नेक्स्ट आती है उल्टी बुनाई। यह रचना द्वारा वस्त्र बुने जाते हैं, उल्टे फंदे में खिंचाव अधिक होता है। इस कारण बच्चे के जो मोजे, शॉल आदि होते हैं इन्हें बुना जाता है। दोनों और फेस साइड और बैक साइड से उल्टा फंदा लेकर बुनते हैं और पहले सामने की सिलाई में संपूर्ण पंक्ति उल्टे फंदे की बुना जाती है। इसी प्रकार जो पीछे की सिलाई होती है उसे भी हम पूरी लेवल में उल्टा फंदा बुनते हैं। फिर दोहरी बुनाई। इस प्रकार की बुनाई अथवा मशीन दोनों से ही की जा सकती है। इस प्रकार की बुनाई के लिए सिलाइयों के दो सेट्स काम में लिए जाते हैं, जिसमें एक धागा ऊनी तथा दूसरा धागा सूती होता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के धागों से हम अलग अलग डिज़ाइंस को तैयार कर लेते हैं। वेफ निटिंग से वस्त्रों के लिए कई प्रकार की मशीनें भी तैयार की गई है, परंतु मशीनों से कहीं न कहीं कमियां रह जाती है, जिससे संतोषजनक हमें वस्त्र प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट आती है आपकी बाना बुनाई या ताना बुनाई, वार्प निटिंग। वेफ निटिंग के बाद तो वेफ निटिंग आपकी जो बाना बुनाई है वह 4 प्रकार की होती है। पुनः रिपीट कर रही हूँ, रिप निटिंग, पर्ल निटिंग, ट्यूबुलर या गोलाकार या प्लेन निटिंग और दोहरी बुनाई। तो वेफ निटिंग होती है वह आपकी बाना बुनाई होती है। अब हम देखते हैं वार्प निटिंग या ताना बुनाई। वार्प निटिंग वेफ निटिंग से अच्छी मानी जाती है और रचना फंदे नहीं खुलते हैं। केवल एक ही विधि फ्लैट विधि से इसमें वस्त्र बनाया जाता है, जिससे इससे एक चौरस वस्त्र तैयार होता है, जिसके दोनों ओर किनारी या सेल्विच होती है। वार्प निटिंग मशीन में प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागे का उपयोग किया जाता है। बुनाई सीधे नीचे से ऊपर की जाती है। फंदों को आपस में जोड़ने के लिए फंदा अपने आप दाएं फंदों के साथ भी बनते जाते हैं। इसमें प्रत्येक फंदे के लिए अलग अलग धागा काम में लिया जाता है और 1 थ्रेड फॉर एवरी लूप एंड 1 निडल फॉर एवरी यार्न इसके अंदर सिद्धांत होता है। प्रत्येक निडल अपनी अपनी धागे को फंदा फंसाती है और फंदों को लंबाकार पंक्तियों में आपस में मिलाने के लिए प्रत्येक पंक्ति में धागा अपने फंदे से हटकर दाईं और एक फंदा बनाती है। इस तरह अगली पंक्ति में बाईं फंदे को बनानी कर हटती है। इस प्रकार पंक्ति दर पंक्ति फंदे बनते जाते हैं और पहली पंक्ति में फंदा दाईं और उसके बाद वाली पंक्ति में बाईं और फंदा बनता है। इस तरह धागा दाएं बाएं फंदों से होता हुआ जिगजैग डिज़ाइंस के रूप में बनता है और फंदे तेजी से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। वस्त्रों को सीधी तरफ से सीधी रेखाएं व उल्टी तरफ देखने पर हमें हॉरिजॉन्टल लूप्स दिखाई देते हैं। वार्प निटिंग केवल मशीन से ही की जाती है। हाथ की वार्प निटिंग करना संभव नहीं है। वार्प निटिंग मशीन का आविष्कार 1775 में हुआ था।
वार्प निटिंग से बने वस्त्र कोमल, टिकाऊ, मजबूत होते हैं। इनकी रचना महीन होती है और क्रीज रेजिस्टेंस और ये श्रिंक नहीं होते हैं। वस्त्रों में सलवट भी नहीं पड़ते हैं। साथ ही घर्षण और रगड़ सहने में भी इनमें अद्भुत क्षमता होती है। यूजुअली हमारे दस्ताने, बनियन, स्कार्फ, टी शर्ट्स या फाउंडेशन गारमेंट्स जो होते हैं वह हम वार्प निटिंग में ही बनाते हैं। वार्प निटिंग में ही बनाते हैं। वार्प निटिंग की कई एक्चुअली टाइप्स होती हैं, जिसे पहली होती है या मशीन्स होती हैं जिनके द्वारा हम इन निटिंग्स को करा जाता है। तो इसमें रशेल निटिंग मशीन है, फिर मेलेनीज और तीसरी टाइकॉट्स। तो इन 3 प्रकार की रचनाओं के माध्यम से हमारी वार्प निटिंग संभव होती है। यूजुअली जब हम रशेल निटिंग से करते हैं तो हमें एक 3 डायमेंशनल इफेक्ट प्राप्त होता है और इस प्रकार की से द्वारा हम लेस, नेट, ड्रिपरी, कर्टन्स आदि बनाते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि इस विधि से नमूने और धागे जो डिज़ाइंस बनते हैं वे स्टेपल और छोटे दोनों प्रकार के धागों का उपयोग किया जा सकता है। फिर इसमें हमें क्रोशे के समान जो जालीदार वस्त्र होते हैं वे तैयार किए जाते हैं। रशेल निटिंग मशीन से 1 या 2 नीडल बेड्स लैच निडल के साथ होता है। इसमें गाइड बार्स लगे होते हैं। इन्हीं लैच निडलों एवं गाइड बारों की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के नमूने बनाते हैं। सेकंड आती है आपकी मेलानीज मशीन से उच्च कोटि के मजबूत वस्त्र बनाए जाते हैं और अत्यंत बारीक रचना की जाती है और इनसे जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं उन्हें क्वीन ऑफ निटेड फैब्रिक्स कहा जाता है। यूजुअली इसमें 2 प्रकार की स्टिच यूज़ करी जाती है, अतः इनसे केवल प्लेट और स्ट्राइप की डिज़ाइंस ही बनती है, परंतु इन डिज़ाइन से बने हुए वस्त्र बहुत ही सुंदर, मनोहारी और आकर्षक होते हैं। थर्ड जो मेथड जो वार्प निटिंग का यूज़ किया जाता है वह है ट्राइकॉट। जैसा कि शाब्दिक अर्थ है निट करना। ट्राइकॉट का शाब्दिक अर्थ होता है निट करना अथवा बुनाई करना। फ्रेंच शब्द ट्राइकॉटर से निकलता है। ट्राइकॉट सभी प्रकार के वार्प निटिंग वस्त्रों का जातीय या जेनेरिक नेम भी कहा जाता है। वार्प निटिंग का शुभारंभ भी ट्राइकॉट मशीन के द्वारा ही हुआ। ट्राइकॉट निटिंग मशीन विभिन्न रूपों में विभिन्न डिज़ाइंस और नमूनों से युक्त होती है और इसमें छोटे छोटे डॉट से लेकर बड़े बड़े नमूने बनाए जाते हैं। ट्राइकॉट मशीन से बुने वस्त्र बहुत मजबूत होते हैं। इस मशीन से कई प्रकार के नमूने बनाए जा सकते हैं, जैसे क्लेड, जैकॉर्ड, डॉट, टक्स आदि। ट्राइकॉट मशीन से के बाद वस्त्रों पर विभिन्न परिसज्जाएं करके और इन्हें हम विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को आकर्षक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी इन टाइप्स ऑफ वार्प निटिंग के माध्यम से हम एक्चुअली विभिन्न प्रकार के बुनाई का कार्य कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बुनाई की विभिन्न प्रकार के स्टिचेस। तो पर्ल टाँका होता है जिसे हम उल्टा टाँका कहते हैं। सीधा टाँका नेट स्टिच भी कहा जाता है इसको, और इसमें स्टिच बिल्कुल सीधा दिखाई फंदा लेकर आगे बुनाई जाती है, सीधी तरफ से सतह चिकनी दिखाई देती है। टक टाँका, इस टाँके में बुनाई करते समय पहली पंक्ति को यूजुअली बिना बुने ही छोड़ दिया जाता है। फिर मिस टाँके का उपयोग करके सुंदर जालीदार नमूने बनाए जाते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक धागों को मिस किया जाता है। फिर तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्टिचेस के माध्यम से हम निटिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।